Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. एंगल इन अ सेगमेंट अपनी एंडिंग की तरफ जाता हुआ, ठीक है। और इसके कुछ एडवांस क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे, तो आप वो देखिएगा। मैंने आपके सामने एक सर्किल बनाया है। याद रखिएगा, ए बी डायमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगर एग्जामिनर प्रोवाइड कर देता है तो बहुत ही अच्छा हो जाए। डायमीटर एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो बिल्कुल ऐसे सेंटर से गुजरते हुए जा रही होती है। तो मैं यहां पे चंद बात कर लेना चाहता हूं। अगर ये डायमीटर है तो इस तरफ जो लाइन जा रही, इधर मैं मार्क कर देता हूं टी। अगर ये डायमीटर है, डायमीटर होना मैंडेटरी है, तो बी से जो टी की तरफ लाइन जा रही है और ए से टी की तरफ जो लाइन जा रही है, आपको याद होगा हमने उसके बारे में बताया था कि ये 90 डिग्री बनेगा। आपको याद होगा इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे कि अगर कोई डायमीटर बन रहा हो और उस डायमीटर के पॉइंट से एक लाइन इधर जा रही है और दूसरे डायमीटर, उसी डायमीटर के पॉइंट से एक लाइन यूं जा रही हो, तो ये 90 डिग्री फॉर्म होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये 90 डिग्री है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये कि अगर मैं यहां से y को पता लगा लूं तो आप ये देख सकते हैं कि ए बी टी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखें, ये जो ट्राइंगल ए बी टी है, ए टी बी पढ़ ले चले, ए टी बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये डायमीटर है और दोनों ये रास्ता जो रुख कर रहा है टी की तरफ, ये 90 डिग्री बनेगा। ये आपको याद रखना है। और ये डायमीटर के वक्त ही अगर बी और ए दोनों इधर ही फायर करें तो फिर ये 90 बनेगा, वरना नहीं। वाई निकालना निस्बतन आसान हो गया है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो वाई का 50 का और 90 का सम 180 हो जाएगा। वाई प्लस 50 प्लस 90। ये असल में एक और तरीका भी है इसके अलावा, मैं ज्यादातर ये वाला तरीका फॉलो करता हूं। तो y इज इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस किया 140, वहां जाके माइनस कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 40 डिग्री। अब जो मालूम होता जाता है हम उसे लिखते जाते हैं, शायद वो आगे चले किसी मौके पे काम आ जाए। एग्जाम में कोशिश कीजिएगा कि जो भी चीज वो मालूम करने को कहे, उसे मालूम कर लेने के बाद डायग्राम में उसकी वैल्यू पेंसिल से लिखिएगा, ताकि ये बात आपको भी पता चल जाए कि ये जो है वो आपका मालूम करने को कहा गया था। आइए जरा आप देखते हैं कि और हम किन पॉइंट्स पे जा सकते हैं। आइए एक और चीज आपका मसला हल कर सकती है। वो क्या है? ये डायमीटर है, ये देखिए ए भी डायमीटर है। तो ये जो बी से सी की तरफ लाइन जा रही है और ए से सी की तरफ लाइन जा रही है, ये दोबारा 90 डिग्री बनाएगी। देख रहे हैं आप? ये कितना अच्छा वाज़ेह बात हो गई कि डायमीटर आपका बड़ा किरदार अदा कर रहा है। पहले ए और बी ने जब टी पे फायर किया तो 90 बना, और ए और बी अब सी पे फायर कर रहे हैं तो ये भी 90 बनेगा। इससे आप एक्स आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स प्लस, यानी कि हम कोशिश करते हैं सीधे रास्ते की तरफ जाएं। एक्स प्लस 55 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 145 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 35 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू 35 डिग्री आ गई। ये देख लें। अब इसमें जो एक सबसे अहम तरीन बात है, अच्छा अब इसमें देखिएगा कि हम z तक कैसे पहुंचेंगे। आपको पता है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ए डी सी बी। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए शर्त यह है कि पॉइंट्स जो है वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल को टच होने चाहिए। तो दैट मींस के सामने के एंगल का सम 180 होगा। पूरे ए और सी का सम 180 होगा, और दूसरी कंडीशन पूरे बी और डी का सम 180 होगा। अब आप एक बात नोट करें कि आसान रास्ता बी और डी का है, क्योंकि इससे मैं डी का पता लगाऊंगा, फिर ये ट्राइंगल है, प्लस करके जेड निकाल लूंगा। तो अब जरा 55 एंगल बी कितना है? 55 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, मैं नीचे वाले का इस्तेमाल कर रहा हूं। इस लिहाज से एंगल डी क्या हुआ? 180 माइनस 55, 180 माइनस 55, ये बना आपका 125 डिग्री। तो दैट मीन्स कि ये वाला डी आ गया 125 डिग्री। अब आप क्या करेंगे? ये देख रहे हैं ट्राइंगल,
एडीसी, इसमें भी 3 एंगल का सम कितना होगा 180। तो आप यहां से जेड लेंगे, ठीक है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब मैं रिमेनिंग जेड वाला पार्ट निकालता हूं, इसको हटा देता हूं। अब आप देखिएगा जेड, इसमें आप वो वाली ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं आपको एक सादे रास्ते पे लेके जा रहा हूं। और आप इसमें लिखेंगे 25 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस ये जो z चाहिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो z की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। एक ये आ गया, एक ये आ गया, और एक आपके पास ये y आ गया। देख रहे, ये तीनों मैंने आपके सामने फाइंड आउट कर लिए। अगर आप पूरे a और c को मिलाते तो भी 180 होता ना, तो आप देखते 25 प्लस 35, क्योंकि पूरा a ये है, प्लस 90 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप ये इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को बाकायदा गौर से देखिएगा, जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना कि साइक्लिक क्वाड्रेटल किसे कहते हैं, उस वक्त तक आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं। मैं इसको हटा देता हूं और आप नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं और एक सवाल आप और देखिएगा। ये हमारे पास बड़ी एक इंपॉर्टेंट वर्कशीट है जिसकी मदद से हम ये सारा काम कर रहे हैं, और ये आपको इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि YouTube चैनल के ऊपर एक अच्छी सी अपलोड करके आपको दे दे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। राइट, अब आप गौर से देखिएगा नेक्स्ट कंडीशन। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास, मैं एक सवाल आपको बताता हूं, दिस इज अ सर्किल विथ सेंटर O। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैं क्योंकि सवाल इसी में से ले रहा हूं, तो लेट्स सी कि क्या पोजीशन होती है। ये आपका डायमीटर हो गया, ये सर्किल का डायमीटर हो गया AB। अब आप आगे देखिएगा, एक पॉइंट यहां लेते हैं, यहां से यहां जा रहा है और फिर यहां से इधर जा रहा है, इसको हम CD कर देते हैं। ठीक है, और यह आपका आ गया, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं और ये ले रहे हैं 110 डिग्री। राइट, अब हमारी यहां जो रिक्वायरमेंट है वो आपको हम बता देते हैं कि इसमें उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट यहां पे मांगी है। उसने कहा है कि ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल। तो अब जरा इस पर बात की जाए कि इसमें होगा क्या, एक आध सवाल करके फिर इसको भी हम वाइंड अप करेंगे। ये देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पता यह लगाना है कि 90 कहां होगा। डायमीटर नजर आ गया ना, तो समझे अब 90 पर बात पहले कर लिया करें, ये ट्रिक है। ये रहा डायमीटर, इस डायमीटर के दोनों पॉइंट का जो फायर है वो डी की तरफ हो रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा 90 हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा 90 हो जाएगा। ये मत 90 में इन्वॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ए और बी का डायमीटर के पॉइंट्स का जिस एक की तरफ फायर होता है ना, वही 90 होता है। लेकिन अगर किसी तरह ये मालूम हो जाए तो फिर तो एक्स तक पहुंचा जा सकता है। तो आइए मैं इसको वाई ले लेता हूं। अब मैं इसके लिए करूंगा क्या, आपको पता है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, सामने के एंगल का सम 180 होगा, तो y और 110 का सम कितना होगा, y प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड y इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो y की वैल्यू क्या आ गई 70 डिग्री। ये y 70 डिग्री आ गया। मतलब वही बात आ गई कि पहले आप डायमीटर की मदद से 90 तक पहुंचे, ये टेक्निक बता रहा हूं, फॉलो ये कीजिएगा। उसके बाद चेक करेंगे कि 4 पॉइंट सर्किल के सरकमफ्रेंस के ऊपर टच कर रहे हैं, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, जिसमें सामने के एंगल का सम 180 होता है। जब एक मरतबा y मालूम हो गया, तो आप ये देख रहे हैं कि x इस राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है ABD में, तो इस लिहाज से x प्लस 70 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू 180 माइनस, ये आपका बनता है 160, और फिर x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। ये 20 डिग्री, ये देख रहे हैं आप, ये आपका आ गया 20 डिग्री। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह जो है वो समझ में आ गया होगा।
ये 2 सवाल मैंने सोचा कि इसको पहले टारगेट कर लिया जाए, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे। ठीक है, इसके बाद हम एक और वीडियो में आखिरी वीडियो करेंगे जिसमें हम एक और इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। ठीक है, वो हमारा एंगुलर सेगमेंट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।